एलोवेन गांव ग्रैंडवुड जंगल की हरी भरी बाहों और एल्ड्रिम की ऊंची चट्टानों के बीच बसा था। यहाँ के लोग साधारण थे, किसान, लकड़हारे और लोहार जो जमीन के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस शांत जगह में भी कहानियां धीरे धीरे सुनाई जाती थीं। शाम को बच्चे आग के पास बैठकर अर्वेंथोर के क्रिस्टल की कथा सुनते थे, एक ऐसा रत्न जिसे देवताओं की रोशनी कहा जाता था। यह क्रिस्टल हजारों साल पहले संरक्षकों ने मनुष्यों से छिपा दिया था। 15 साल का कायल यह कहानी कई बार सुन चुका था, लेकिन हर बार उसे अपने सीने में एक अजीब खिंचाव महसूस होता था कि जैसे कोई आवाज उसे जंगल के गहरे हिस्से में बुला रही हो, किसी भूली हुई चीज की ओर। कायल का पिता, जो पहले सैनिक था, जादू और किस्मत की बातों को मजाक समझता था। सपनों को काव्यों के लिए छोड़ दो, वह कहता था, लोहे की चाबी पर हथौड़ा मारते हुए। जादू तुम्हें केवल छुरा घोंप कर वापस देता है। लेकिन कायल उस कहानी को भूल नहीं पाया, खासकर तब से जब उसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा उसके दादा के पुराने झोपड़े के नीचे की फर्श में छिपा था। पीला हुआ पार्चमेंट जिसमें मोम लगा था, किनारों पर अजीब रून लिखे थे। बीच में एक चिन्ह था जो सूरज जैसा दिखता था, पेड़ की बेलों से घिरा हुआ, जो ग्रैंडवुड जंगल के अंदर एक जगह को दर्शाता था। कायल ने कंपाते हुए नक्शे पर रास्ता ट्रेस किया। उसे कुछ निशान पहचान में आए, जैसे जुड़वां ओक के पेड़ और विलाप करता झरना, पर बाकी जगहें अज्ञात और प्राचीन लग रही थीं। उसने किसी को नहीं बताया, अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीरा को भी नहीं, बस कंपनिये नहीं, जो गांव की वैद्य की शिष्य थी, अभी नहीं। वह सुनिश्चित होना चाहता था। उस रात जब गांव सो रहा था, कायल छुपकर जंगल की छाया में गया। उसके पास नक्शा, एक छोटी छुरी और पानी की बोतल थी। वह अनजाने में कदम बढ़ाता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना होता गया। पेड़ एक ऐसी भाषा में राज फुसफुसा रहे थे जो पत्थर से भी पुरानी थी। कायल को खिंचाव और तेज होता महसूस हुआ, जैसे कोई प्राचीन ताकत उसे देख रही हो। सुबह होते होते कायल नक्शे पर दिखाए गए स्थान पर पहुंच गया। एक पत्थर का घेरा आधा काई से ढका हुआ, जिसमें नक्काशी धुंध में हल्की चमक रही थी। बीच में एक तख्त था। कायल के पास आते ही हवा चमकने लगी। एक आवाज उसके मन में गूंज उठी, जो प्रकाश चाहता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसके सोचने से पहले जमीन कांपी, बेलें जमीन से उगी, उसके हाथों को घेरते हुए उसे आगे खींचने लगी। एक तेज रोशनी के साथ वह गट्टेटिया गायब हो गया। कायल किसी और जगह जागा, एक पर्वत की चोटी पर, तेज हवाओं और बर्फीले बादलों से घिरा। सामने का तख्त लाल रोशनी से चमक रहा था। प्रकाश पाने के लिए तुम्हें डर को हराना होगा, वह आवाज फिर से आई। अचानक एक विशाल ग्रेवथोर्न नामक जीव, जो बचपन के डर का रूप था, धुंध से निकला। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसकी गर्जना चट्टानों को हिला रही थी। कायल भागा, पर कुछ कदम बाद वह रुक गया। यह परीक्षा थी, अगर वह अब भागा तो कभी वापस ना आ पाया। उसने पलटा, अपनी छुरी निकाली और जीव का सामना किया। यह उस पर हमला करने लगा। कायल झुका, उसकी पंजों से बचा। उसने ऊपर की तरफ छुरी घोंपी, नरम पेट के हिस्से को चीर दिया। जीव गरज उठा और धुंध में खो गया। तख्त लाल चमकने लगा, फिर शांत हो गया। कायल सफल था। दुनिया फिर बदली। अब कायल एक विशाल दर्पणों के हॉल में खड़ा था। हर दर्पण में उसकी एक अलग छवि, गुस्सा, उदासी, गर्व, टूटन। बीच में तैरती हुई एक किताब थी, प्रतिध्वनि ग्रंथ। उसके मन में एक सवाल आया, सच क्या है जब हर रूप अलग कहानी बताता है? कायल दर्पणों के पास गया। उसने हर छवि को सुना। एक अपास आवाज अपनी महानता का घमंड कर रहा था। एक किसी बहन का शोक मना रहा था, जो कायल के पास कभी नहीं थी। एक कह रहा था कि क्रिस्टल किसी का नहीं है। उसने आंखें बंद की। सच वह नहीं जो कहा जाता है, बल्कि वह है जो मैं बनने का चुनाव करता हूँ। सुझाव दर्पण टूट गए, किताब गायब हो गई। आवाज गूंजी, बुद्धि जवाबों में नहीं, समझ में है। दूसरी परीक्षा पूरी। इस बार कायल एलोवेन में था, अपने एलोवेन में, लेकिन सब कुछ काला और धुंधला था। आसमान राख जैसा था, पेड़ सूखे हुए और गांव जल रहा था। उसने लीरा को देखा, जो एक गिरे हुए बीम के नीचे फंसी थी और चिल्ला रही थी। वह उसकी तरफ भागा, उसे उठाने की कोशिश की, पर एक साया हुआ रूप सामने आया, खुद कायल का।
अशांत रहा परछाया में। तुम केवल एक को बचा सकते हो, लीरा या क्रिस्टल। कायल ठिठका। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, परीक्षा असली थी। दुनिया चुनो या जिसे तुम प्यार करते हो। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे चुनता हूं। जैसे ही उसने लीरा की ओर हाथ बढ़ाया, उसके सीने से प्रकाश निकला। अंधकार गायब हो गया। तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है। कायल पत्थर के घेरे पर वापस आया। उसके हाथ में चमकता हुआ एक टुकड़ा था, क्रिस्टल। वह जीवन से धड़क रहा था। उसकी रोशनी गर्म और शांत थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। जंगल से एक व्यक्ति निकला, एलेंडोर, गांव की पुरानी द्रुइड की तरह। उसने सिर झुकाया। तुमने संरक्षक को जगाया है, उसने कहा, और दुनिया को जल्द ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कायल समझ नहीं पाया। एलेंडोर ने बताया कि क्रिस्टल केवल एक हिस्सा था। 5 टुकड़े थे जो विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। जब वे एक साथ आएंगे तो या तो वे दुनिया को ठीक करेंगे या नष्ट कर देंगे, और उन्हें पाने की कोशिश करने वाले हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। अंधेरे वाले। कायल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें पहले ढूंढूंगा। कायल वापस एलोवेन लौटा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।